हेलो, मैं पंकज सोनी, पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की पाइथन क्लास में आप सीखेंगे कि मॉडिफाई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कैसे मॉडिफाई करें। तो क्लास शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। Modify object properties. You can modify properties on object like this. तो ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। सेट द एज ऑफ P1 टू 40। P1 यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जो प्रॉपर्टी है आप 40 चेंज कर रहे हैं। तो P1 आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, उसमें एज वेरिएबल को एक्सेस किया, आपने डेटा को एक्सेस किया और उसकी मॉडिफाई कर दिया, उसकी एज को 40। ठीक है, इसको प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमने प्रोग्राम को रन किया और उसकी एज हो गई 40। पहले आपने इसको एज जो है यहाँ पर 36 दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये देखिए एज है यहाँ पे। जो P1 ऑब्जेक्ट के लिए आपने एज क्या पास किया था 36, और अभी आपने उसकी एज को 40 कर दिया है। ठीक है, तो चेंज हो गई एज। अब आपने प्रिंट किया P1 डॉट एज, तो उसकी मॉडिफाइड एज जो है प्रिंट हो रही है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आप सीखेंगे डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट कैसे करें। यू कैन डिलीट प्रॉपर्टीज ऑन ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग द डेल कीवर्ड। तो इसके लिए डेल एक कीवर्ड दिया गया है जिससे किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। डिलीट द एज प्रॉपर्टी फ्रॉम द P1 ऑब्जेक्ट। तो P1 ऑब्जेक्ट से इसकी एज की जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिलीट करेंगे। तो आपने डेल कीवर्ड यूज कर लिया P1 डॉट एज, तो इसकी प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। तो चलिए इसको प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो हमने ये प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पर एक एरर आ रही है, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल फाइल डेमो क्लास 7.py लाइन 13 इन मॉड्यूल प्रिंट P1 डॉट एज एट्रीब्यूट एरर पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज। तो ये एज जो प्रॉपर्टी है डिलीट हो गई है। अगर हम इसको अब एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पर एज को आपने यूज किया था। ठीक है, क्लास बनाते समय एज को आपने एक प्रॉपर्टी यूज किया था, लेकिन बाद में आपने उसको डिलीट कर दिया। तो आप अगर इस सेम प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि एज आपने डिलीट कर दिया है, इसलिए जब आप प्रोग्राम को रन करने जाएंगे तो एक एरर आएगा कि एज तो है ही नहीं जिसको कि आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अब आप ऑब्जेक्ट को डिलीट करना सीखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे डिलीट करें। तो यू कैन डिलीट ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग डेल कीवर्ड। इसके लिए एक कीवर्ड होता है डेल, जिससे कि आप ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। डिलीट द P1 ऑब्जेक्ट। P1 ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डेल लिखेंगे, डेल कीवर्ड, और उसके बाद P1 लिख देंगे तो वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। चलिए इस हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कैसे P1 ऑब्जेक्ट डिलीट होता है। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए इस प्रोग्राम को आपने रन किया, यहाँ पर आपने P1 को यहाँ P1 आपने क्रिएट किया। ठीक है, P1 ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आपने इसको डिलीट कर दिया, P1 ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद P1 ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि पहले ही आपने इसको डिलीट कर दिया तो आप P1 को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो एरर आएगी, और वो एरर क्या है देखिए। ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल फाइल डेमो क्लास 8.py लाइन 13 नेम एरर P1 इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि P1 को आपने डिलीट कर दिया है इसलिए इस तरह की एरर आ रही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। अब आप पास स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे कि पास स्टेटमेंट होता क्या है। क्लास definitions cannot be empty, but if you for some reason have a class definition with no content, put it in the pass statement
टू अवॉइड गेटिंग एन एरर। देखिए, जब भी आप क्लास को क्रिएट करते हो, जब भी आप क्लास को क्रिएट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए, कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए, कुछ फंक्शंस होने चाहिए। आप क्लास को इम्प्टी नहीं रख सकते। अगर आपने क्लास को इम्प्टी छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ एरर आएगी। लेकिन किसी भी रीजन से अगर आपको क्लास को इम्प्टी छोड़ना पड़े तो आप उसमें पास कीवर्ड लिखकर छोड़ सकते हो, जिससे कि जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो उसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखिए, आपने क्लास को एम्प्टी छोड़ दिया, आपने रन किया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। Having an empty class definition like this would raise an error without the pass statement। अगर इसमें आप पास नहीं लिखेंगे तो इसमें जरूर एरर आता है, और आपने पास लिख दिया है तो अब इसमें कोई एरर नहीं आएगी। चलिए अब मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। टेस्ट योर सेल्फ विथ एक्सरसाइज। इसमें मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है करने के लिए। आपको करना है क्रिएट अ क्लास नेम्ड माई क्लास। आपको माई क्लास क्रिएट करनी है। ये देखिए, क्लास का नाम है माई क्लास, x इक्वल टू 5 दे दिया है। इस क्लास को आप कैसे क्रिएट करेंगे, बनेगा आपसे? सोचिए और इसका आंसर मुझे तुरंत कमेंट करिए। चलिए मैं इसका आंसर भी आपको बता ही देता हूँ। आप जानते हैं कि जब आप माई क्लास नाम की कोई क्लास बनाएंगे तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? आपका कीवर्ड होना चाहिए क्लास। ठीक है, ये देखिए, ये ब्लू हो गया है, क्योंकि जो कीवर्ड होते हैं वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।